हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। स्वागत है मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में आप लोगों का। तो आज की नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग की 7:30 बजे से। अभी के टाइम पे मैं आई हुई हूँ छत पे और धूप देखिए, काफ़ी तेज़ की धूप वगैरह भी लग चुकी है। तो मैंने सोचा एक बार छत पे जाती हूँ, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करती हूँ। बाकी बच्चे सोए हुए हैं आज सबकी छुट्टी है ना, तो आज मैं आराम से ही उठी। नहीं तो मैं सुबह 5 बजे के टाइम पे ही उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर ऑफिस वालों को ड्यूटी जाना होता है और इसी के साथ साथ सुबह निपटाना पड़ता है काम। और आज मैंने सोचा आराम से ही उठते, सारा काम धाम आराम से ही होगा। और हमारे सूरज दादा भी पधार चुके हैं, तो चलिए करते हैं काम धाम। फिर इसी के साथ मिलती हूँ आपको नाश्ता पानी बनाते समय। तब तक के लिए बाय बाय। तो इधर आटा भी गूँथ के रख दिया है, साथ में आलू उबालने के लिए रखे हैं। आज बनेंगे आलू पराठे, कब से नहीं खाए थे ना। और साथ में बन रही हमारी चाय, मॉर्निंग की चाय। इसमें अब दूध डालना रह गया, तो मैं दूध भी डाल ही देती हूँ। और ये बनी चाय। और इधर उठ गई हमारी अन्नू। हाय बोलो, प्रणाम। जय। पानी पिया? पी लिया पानी। अब क्या पीना है? कुछ नहीं। दीदी सोई है। क्यों आए अभी उठ के? पापा सोया है। तो यहाँ पे आलू पराठा बनने के लिए रेडी हो चुका। आलू मैश कर लिए हैं, प्याज है, धनिया और मसाले हैं। साथ में मैंने तवे भी रख दिया है, घी। चलिए बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पर नाश्ता बनना शुरू हो चुका था, आलू के पराठे। तो ऐसा मत कहना गर्मी में खा रहे हैं, लेकिन हमने बहुत टाइम से नहीं खाया था, तो सबकी फरमाइश थी आलू पराठे बनाए, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। फिर इसी के साथ साथ मिल रही हूँ आपको सीधा दोपहर के 12:30 बजे के टाइम पे, क्योंकि सारा काम धाम निपट के मैं जाती हूँ छत पे। और तो चलिए चलते हैं छत पे। छत पे ना काफ़ी प्यारी सी हवा चल रही है, साथ में बादल लगे हुए हैं। और इधर मैंने बच्चों के जूते वगैरह धो रखे हैं, देखिए। बाकी अभी सुबह से अभी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे अच्छे फूल खिले हुए हैं। और इसे देखिए, ये नहाई थी, इसने बाल नहीं बनाए, ऐसे मैंने क्लेचर लगा दिया। डांस कर रही है, हैं? ये कह रही है कब बारिश होगी, कब हम नाचेंगे कूदेंगे, है ना? हाँ। वो कहाँ गई दूसरी वाली? हाँ। छत से नीचे रूम पे आने के बाद मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी पे। लंच बनने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे दाल बन के रेडी हो चुकी थी, अरहर मलका की, साथ में चावल चढ़ाए हुए थे। तो दाल तो बन गई थी, फिर मैं इसमें धनिया वगैरह डाल देती हूँ। और जब तक चावल पकते हैं ना, तब तक दाल भी, मतलब धनिया भी अच्छे से घुल जाएगी इसमें। तो यहाँ पे तो लंच बन के हमारा रेडी हो चुका। फिर इसी के साथ हम लंच करने की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा खाना पीना हो चुका है, लंच हो चुका है। और अब हमारी हो रही है गांव जाने की तैयारी, अपने उत्तराखंड जाने की तैयारी। तो कल शाम को मैं मार्केट गई थी ना, तो क्या हुआ कि मैंने वीडियो तो नहीं बना पाई, क्योंकि मोबाइल मैं घर पे ही भूल गई थी इस वजह से। और साथ में बच्चों के लिए थोड़े मतलब टी शर्ट पजामा वगैरह, और फिर जूते चप्पल होते हैं ना। जूते तो क्या, पर आजकल सैंडल और चप्पल ही होते हैं ज़्यादातर गर्मियों में। तो वैसे बड़ी वाली की बिल्कुल छोटे होने लग जाते हैं। और इसके पास थे भी चप्पल, यहाँ लायक सही थे, लेकिन गांव के लिए भी लाई थी मैंने सोचा एक जोड़े और ले आती हूँ गांव जाने के लिए, सैंडल चप्पल। बाकी ये तो उसके छोटे होने लग जाते हैं ना, पाँव एकदम लंबे लंबे हो रहे हैं। मैंने घर के छोटे मोटे काम सब कर दिए थे, बस बैग पैकिंग रह गई। बाकी थोड़ी मलाई बची हुई है, मलाई। तो मैंने सोचा मलाई को भी फेंट लेती हूँ और उसका मक्खन घी बना लेती हूँ, क्योंकि अब हम 10-15 दिन के बाद ही आएंगे, तो तब तक मलाई भी ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैं जितने भी मतलब काम थे ना, मैंने आज चादर वादर भी धो लिए थे। और वैसे मैं रोज़ आप देखते होंगे कि रोज़ चादर धोता हूँ। क्या होता है कि बच्चों के साथ कभी बच्चे पानी गिरा देते हैं, कभी खाना गिरा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो इसीलिए मुझे एक बेड की चादर तो रोज़ बदलना पड़ता है, और बाकी 2 बेडों की तो मैंने आज धुले थे।
आज साफ़ सफाई काफ़ी अच्छे से कर ली थी मैंने, क्योंकि मैंने सोचा अब 10-15 दिन बाद ही आना है तो। और बाकी हम ही जाएंगे, मैं और मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड जी, बाकी देवर जी यही रहेंगे, उनकी ड्यूटी है। तो हम बहुत लेट जा रहे हैं गांव, क्योंकि बहुत लेट भी गाँव, अभी 15 दिन और बचे हैं छुट्टी के, बच्चों की छुट्टी के। तो जुलाई को ही आएंगे, अब 1 तारीख को। ऐसे हो जाता है ना कि फिर हमें छोड़ने कौन जाएगा, फिर लेने कौन आएगा तो इतनी छुट्टी मिलती नहीं है ऑफिस वालों को, इसीलिए इसके पापा ने सोचा कि साथ जाएंगे और साथ आएंगे, थोड़ा 2-4 दिन वो भी घूम लेंगे इधर उधर, हम भी। और मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है गांव में, जो कहती है कब से कह रही है मुझे गांव भेज दो, मुझे गांव भेज दो, लेकिन हमने कहा अभी रुक जाओ, थोड़े दिन बाद साथ चलेंगे। तो यहाँ पे रही मलाई और मुझे बनाना है इसका मक्खन, और थोड़ी देर ऐसे ही रहने देती हूँ। देखिए मैंने बाहर निकाला था कब से, तो अच्छे से हो गया है, ये भी सेट हो गया है। और मुझे पहले बच्चे सुलाने हैं और उसके बाद बनाऊंगी मक्खन। तो दोस्तों लंच करने के बाद अब मिली हूँ आप लोगों से, और अभी के टाइम पे मैंने सब्ज़ी बना दी है, आज छोले बनाए हुए हैं, साथ में मैंने घी भी बना दिया है। बताया था ना आपको कि मक्खन है तो उसका घी बनाना है। घी भी बन गया है, साथ में सब्ज़ी भी बन गई है, देखिए। तो जब तक ये ठंडा होता है ना, तब तक मैं फटाफट से बैग में कपड़े वगैरह रख लेती हूँ। और बाकी अभी यहाँ पे एक चटाई लगाई थी ना, वो मैंने धो दी है, फिर से धो के रखी है छत पे। और अब मैं बैग वगैरह ढूंढती हूँ इधर उधर से। यहाँ से हो जाती है मेरी बैग पैकिंग, जो कि कपड़ों को फोल्ड वगैरह करने पे लग गई थी गांव जाने के लिए। तो हम बहुत लेट जा रहे हैं, क्योंकि हो जाता ना बच्चों के साथ, कौन छोड़ने जाएगा कौन लेने जाएगा। तो इसके पापा ने सोचा कि मैं ही छुट्टी लेते आता हूँ, और ऑफिस में ज़्यादा छुट्टी तो मिलती नहीं है 15-16 दिन के लिए। फिर बच्चे भी और हम, मतलब दोनों बेटियाँ, मैं और इसके पापा साथ जाएंगे, फिर साथ आएंगे। तो यहाँ पे मैं लगी हुई थी कपड़े वगैरह फोल्ड करने पे, और बच्चों के हो जाते हैं, अपने हो जाते हैं। अपने तो इतने नहीं थे, 2-3 सूट ही थे, एक पहनने लायक, 2 वहाँ ले जाने लायक, बाकी गांव में भी हैं, गांव में रखे रहते हैं हमारे, मतलब जब गांव में जाओ तो पहनो। तो मैंने सोचा 1-2 सूट यहाँ से ले जाती हूँ, बाकी जो गांव में है उनको पहन लूँगी। बाकी टी शर्ट पैजामा तो पहनती नहीं है गांव में, नहीं पहनती हूँ मैं, यही पहनती हूँ। गांव में अच्छा नहीं लगता है टी शर्ट पैजामा वगैरह पहनना। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह तो पैक हो चुके थे, और ये देखिए बैग भी मैंने छोटा सा पैक कर लिया है। तो कपड़े वगैरह मैं कम ही ले जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के भी रहते हैं गांव में, मेरे भी। तो ये सिर्फ ये थे कि थोड़ा बहुत ले जाना है। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैं अच्छे से रख देती हूँ। बाकी जो भी छोटा मोटा सामान वगैरह होता है ना घर के लिए, तो हम अलग से बैग करेंगे। सिर्फ कपड़ों का अलग से बैग हो चुका है हमारा। तो फाइनली दोस्तों गांव जाने की तैयारी भी हो चुकी है, सारा सामान वगैरह मैंने रख दिया है। फिलहाल इस टाइम मैंने अभी कपड़े वगैरह रखे हुए हैं बैग पे अपने और बच्चों के। बाकी छोटा मोटा सामान जो भी है घर के लिए, तो वो तो अलग बैग में रखेंगे। कपड़ों को मैंने एक छोटा सा बैग किया हुआ है, क्योंकि 15-16 दिन के लिए ही जा रहे हैं ना, तो वो कम ही कपड़े हैं। बच्चों के हैं ज़्यादा, अपने तो 1-2-3 जोड़ी के हैं, बाकी सारे बच्चों के हैं। बच्चों के ज़्यादा ले जाने पड़ते हैं, जब से बच्चे होते हैं ना, तो सब कुछ बच्चों का ही रखना पड़ता है। अपना तो कोई नहीं, भूल भी जाता है ना तो चल जाता है, लेकिन बच्चों का बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए अब मैं बनाती हूँ रोटी। बाकी सब्ज़ी तो बन के मेरी रेडी हो गई थी,